उसके बाद अपने स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल नेचुरल टाइम पीरियड, टी ए। तो मुझे टी ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये सेकंड स्टेप है। तो टी ए का फॉर्मूला है वो IS 1893 पार्ट 1 पेज नंबर 24 पर अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और मैंने बताया था कि टी ए के 2 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले एक्चुअली। एक RCC फ्रेम का है, फिर दूसरा स्टील फ्रेम का है, और तीसरा है RCC बिल्डिंग का, जिसमें क्या है, ब्रिक वॉल इनफिल को कंसिडर कर रहे हैं, विद ब्रिक इनफिल वॉल है। तो इसलिए अपने वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो सेकंड में बताया था, यानी कि जो पेज नंबर 24 पर है। ठीक है, टॉप मोस्ट पोर्शन पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फंडामेंटल नेचुरल टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला टी ए इजिकल टू 0.075 एच की पावर 0.75 और 0.085 एच की पावर 0.75। ये RCC फ्रेम बिल्डिंग और स्टील फ्रेम बिल्डिंग में ये विदाउट ब्रिक इनफिल पैनल है। ये क्या है? विदाउट ब्रिक इनफिल पैनल। और अपनी स्कूल की जो बिल्डिंग RCC उसमें ब्रिक वॉल लगानी पड़ेगी, ताकि अपने को क्लासेस का पार्टीशन करना है। अपने को थोड़ा सा क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है ना, उसके लिए अपने को उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन करना है। ऐसे नहीं कि फ्रेम बिल्डिंग दे तो अपने फ्रेम लगाएंगे, लेकिन जो स्कूल की बिल्डिंग होगी तो उसमें अपने को पार्टीशन वॉल लगानी पड़ेगी, और वो ब्रिक इनफिल वॉल होगी। तो उसके हिसाब से अपने को सेकंड वाले ये जो फॉर्मूला है टी ए का, अपने को ये यूज करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऑल अदर बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम। जो मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग है उनको भी इंक्लूड किया है विद ब्रिक इनफिल पैनल। उसके बाद अपने को यह टी ए का जो फॉर्मूला है 0.09, इसके मल्टीप्लाई में एच है, जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अंडर डी है। एच टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई, और डी क्या होगी? बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग होगी। ठीक है, तो अभी अपने इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो अभी अपने टी ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0.09 एच अपॉन अंडर डी। एच अपना 3 × 3, 3 फ्लोरें हैं, 3 मीटर की, 9 मीटर हाइट होगी। डी अपनी बेस्ट डायमेंशन होगी। अपने कंसिडर कर रहे हैं जो फोर्स लग रहा है वो स्मॉल वाली लेंथ पे लग रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, स्टिफनेस कम होगी। अगर अपने 10 मीटर की तरफ लेटरल लोड कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर अर्थक्वेक का इफेक्ट कम होगा। इसलिए अपने को क्या करना है? स्मॉल डायमेंशन के अकॉर्डिंग करना है, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन होगी डायमेंशन एलिवेशन के अंदर, उस वाले डायमेंशन को कंसिडर करना है। ठीक है, और मेनली आपने स्मॉल डायमेंशन कंसिडर ही करके चलना है, इसलिए मैंने 10 और 8 में से 8 कंसिडर किया है। तो यहाँ से टाइम पीरियड अपना कितना आ गया? 0.286 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। उसके बाद अपने चलेंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन सिस्मिक बेस शीयर, VB कैलकुलेट करना है। VB का फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं, AH × W है, और AH का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं अपने, Z/2 I/R और SA/G है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू कौन कौन सी लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये वैल्यूज़ मैंने न्यूमेरिकल में ली हुई है। पहले आपको कोड के पेज नंबर पर लेके चलता हूँ, और वहाँ से आपको बताता हूँ कि कौन सी वैल्यू कैसे लेनी है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जोन फैक्टर की। जोन फैक्टर अपने क्या लेंगे? तो अपने को पता है कि सिस्मिक जोन जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो 4 है। तो सिस्मिक जोन 4 है, तो उसके लिए Z की वैल्यू 0.24 इस टेबल से मिलेगी। ठीक है, आपको जोन गिवन होगा, अगर 2 होगा तो 0.1 लेंगे, 3 होगा तो 0.16 लेंगे, 4 होगा तो 0.24 और 5 होगा तो 0.36। तो अपने क्वेश्चन में गिवन है कि जोन 4 है, तो जोन 4 के लिए Z की वैल्यू मैंने 0.24 ली है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस फैक्टर की। तो देखो आप, ये इंपॉर्टेंस फैक्टर वाली टेबल है, इसके अंदर देखो ये I की वैल्यू मिलेगी अपने को। इसमें इस पे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में ही, इंपॉर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल स्कूल्स। तो अपनी बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, इसलिए अपने I की वैल्यू कितनी लेंगे? 1.5। ठीक है, उसके बाद अपने R की बात करते हैं। तो अपने क्या है? बिल्डिंग अपनी फ्रेम सिस्टम है, RCC फ्रेम है, और ये क्या अपनी स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम है, यानी कि अपनी SMRF है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड पार्ट है ना इसका, बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम का सेकंड नंबर पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है स्पेशल RCC मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम SMRF। तो इसके लिए अपने
आर की वैल्यू कितनी लेंगे आप देख लो यहाँ पर सामने, इसके सामने जो है वो आर की वैल्यू गिवन है 5। तो यहाँ से मुझे आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, उसके बाद ए एच के फॉर्मूले में क्या था, Z/2 I/R SA/G। तो Z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, I की कर ली और R की कर ली। अब रह गया SA/G। तो SA/G है वो मैंने पहले ही बताया था, वो डिपेंड करता है किस पर, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सोइल कैसी है, उसके बाद TA की वैल्यू कितनी है टाइम पीरियड की। तो अपना पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि अपनी जो सोइल है वो मीडियम सोइल है, यानी कि इसमें मिडल वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद टी की वैल्यू आई थी अपनी 0.286। तो 0.286 है जो 0.10 से ज़्यादा है 0.286, और 0.55 से कम है। 0.286 है वो 0.1 से ज़्यादा है और 0.55 से कम है, यानी कि मिडल वाली कंडीशन फिर आ गई। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट SA/G की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.50। ठीक है, ये पेज नंबर से उस न्यूमेरिकल में लिखी हुई है कहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, बस आपको देखना है कि कैसे वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। Z की वैल्यू 0.24 आ गई थी, आई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, इसलिए 1.5 आ गई। R की वैल्यू 5 आ गई, SMRF है। SA/G की वैल्यू 0.25 आ गई क्योंकि मीडियम सोइल है, और ठीक है 0.286 है, 0.1 और 0.55 के बीच में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने AH की वैल्यू कैलकुलेट की, वो आ गई 0.09, और बेस ईयर मैंने आया 0.09 को 3200 किलोन्यूटन W निकाला था अभी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, 288 किलो न्यूटन। तो ये बेस ईयर की वैल्यू आ गई 288 किलो न्यूटन। ठीक है, अब अपने को लेटरल फोर्स कैलकुलेट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लेटरल लोड के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था QI वाला फॉर्मूला क्या था, VB इंटू WI/HI² अपॉन समेशन ऑफ WI/HI²। वो फॉर्मूला यूज करके अपने को हर एक फ्लोर पर बेस शियर की वैल्यू, लेटरल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद आपने एक टेबल बनानी है जो इस प्रकार मैंने गिवन है, ये टेबल मैंने बनाई है। इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले फ्लोर लेवल लिखना है, और अपने क्या लिखेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे अपने। तो सबसे पहले थर्ड फ्लोर आएगा, ठीक है, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। उसके बाद WI, यानी कि जो फ्लोर लिखा है उस फ्लोर का वेट कितना है। जैसे थर्ड फ्लोर पे रूफ था, तो रूफ पर लाइव लोड तो लग नहीं रहा था, सिर्फ डेड लोड था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 960 किलो न्यूटन। ऐसे सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे टोटल लोड कितना आया था, 1120 और 1120 किलो न्यूटन। ठीक है, हर एक फ्लोर का, जिस फ्लोर को कंसीडर कर रहे हैं उसका वेट उसके सामने लिखना है। उसके बाद लिखना है अपने को HI, यानी कि उस फ्लोर की हाइट, बेस से हाइट कंसीडर करना है। तो रूफ वाले की बेस से हाइट कितनी थी, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर, ईच फ्लोर की हाइट 3 मीटर है, तो 9 मीटर होगी। ऐसे सेकंड वाले की 6 और फर्स्ट वाले की 3 मीटर होगी। उसके बाद अपने को ये फैक्टर कैलकुलेट करना है, WI/HI²। तो W अपने को पता है, H अपने को पता है, तो ये अपने कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले के लिए कैलकुलेट किया तो 77760, सेकंड के लिए 11320, सॉरी 40320, और फर्स्ट के लिए 10080। ठीक है, और इनको मैंने ऐड भी कर लिया, तो ऐड करने के बाद वैल्यू मिल गई मुझे 128160। ये मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि जो QI का फॉर्मूला है उसमें मुझे ये फैक्टर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फैक्टर निकाल लिया, WI/HI² अपॉन समेशन ऑफ WI/HI²। पहले के लिए 0.60, कैसे आया ये आया 77760 डिवाइड बाई 128160, ये जो टोटल वैल्यू है ना उससे से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये फैक्टर मिल गए। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी चेक लगा सकते हैं, इन सबको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये जो फैक्टर है ना आपका, इनको ऐड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद मैंने लेटरल फोर्स कैलकुलेट करना है किलो न्यूटन में, तो कितना आ गया ये QI, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फैक्टर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इस फैक्टर को मैं VB से मल्टीप्लाई कर दूंगा। VB मेरा कितना है, 288 किलो न्यूटन। ठीक है, तो VB से कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया तो मुझे थर्ड फ्लोर पर लेटरल फोर्स कितना मिल गया, 174.53, सेकंड फ्लोर पर 90.72 और फर्स्ट फ्लोर पर 22.75 किलो न्यूटन। ये लेटरल फोर्स है। ठीक है, अपने को पता है जब अर्थक्वेक आता है तो जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वहाँ पर मैक्सिमम लोड लगता है और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ये न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें अपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो अप्रोक्सीमेट सही है। उसके बाद अपने शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स क्या होगा,
उस फ्लोर पर कितना शियर लग रहा है, तो टॉप फ्लोर के ऊपर कोई फ्लोर है ही नहीं, तो वहाँ पर तो क्या आ गया 174.53 किलोन्यूटन आ गया। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर जो वैल्यू आई है 265.25, ये कैसे आई है, लेटरल फोर्स को ऐड करना है। सेकंड फ्लोर पर जो लेटरल लोड है 90.72, उसको ऊपर वाले में ऐड करके अपने वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले फ्लोर पे कितना आ गया, इसमें 265.25 में ये 22.75 ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई, ये 288 है ये, ठीक है। 280 नहीं है, ये 288 आएगा, ये बेस ईयर के बराबर आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। ये बाई मिस्टेक लिखा गया 280, ये 288 है, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने चेक करते हैं, जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी ना शियर फोर्स की, वो बेस ईयर के बराबर आएगी, ठीक है। तो अपने को ये टेबल बनानी है, समझ में आ गई ये टेबल कैसे है। डब्ल्यू पता होना चाहिए, एच आई अपने को हर एक फ्लोर का लिखना है, उसके बाद फैक्टर निकालना है, फिर क्यू आई का फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद कम्युलेटिव ऐड करते जाएंगे, ठीक है, शियर फोर्स के लिए। फर्स्ट का जैसे का जैसा है, सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट वाले में सेकंड ऐड कर देंगे, और थर्ड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाला जो शियर फोर्स है उसमें थर्ड वाला कम्युलेटिव लेटरल लोड ऐड कर देंगे। उसके बाद मुझे 2 डायग्राम बनाने हैं, छोटे से डायग्राम है, वो इजीली बन जाएंगे। लेटरल लोड का, हर एक फ्लोर पर लेटरल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, और हर एक फ्लोर पर शियर फोर्स दिखाना है। तो ये मैंने डायग्राम बनाए, लेटरल लोड का पहला और दूसरा शियर फोर्स का। तो थर्ड फ्लोर पर लेटरल लोड कितना था 174.53, सेकंड पर कितना आया 90.72, थर्ड पर कितना आया 22.75, और ग्राउंड एकदम बेस पे कितना होगा, फाउंडेशन पे 0 होगा लेटरल मूवमेंट। बेस पर ही लेटरल मूवमेंट हो गया तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलेप्स हो जाएगी। तो इसलिए क्या बेस पर क्या है, लेटरल लोड 0 है, ठीक है। वो वैल्यूज लिख के बस छोटा सा डायग्राम बनाना है ये। उसके बाद शियर फोर्स का वही जो सेम शियर फोर्स की वैल्यू है वो लिख दी मैंने यहाँ पर। फर्स्ट के लिए 174.53 आई थी, सेकंड के लिए 265.25, और थर्ड के लिए 288 किलो न्यूटन, ठीक है। ऐसे आपने डायग्राम बनाना और क्वेश्चन को यहाँ तक कंप्लीट करना, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक। तो जो क्वेश्चन आएगा जिसमें लेटरल फोर्स और शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उसमें यह टेबल बना करके ये डायग्राम और बनाने हैं, यहाँ तक क्वेश्चन करना है। सिर्फ टेबल बनाकर नहीं छोड़ना है, ये दोनों डायग्राम भी बनाने हैं, ठीक है।